हरे कृष्ण। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और ये है हमारे कान्हा जी, कितने प्यारे से लग रहे हैं ना, कितने सुंदर से लग रहे, कितने निहारे से लग रहे। आई आई नजर न लगे, काला टीका लगा दो। तो आज है बसंत पंचमी, तो आज एक दो थाप तो हमारी ढोल पर पड़नी चाहिए। तो बोलो हरे कृष्णा। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरिमाम चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरिमाम चलने लगे हैं। जैसे जल के बिना तड़पे मछली, वैसे हम भी तड़पने लगे हैं। जैसे जल के बिना तड़पे मछली, वैसे हम भी तड़पने लगे हैं। बात कुछ तो है तुझ में बिहारी, बात कुछ तो है तुझ में बिहारी। दिल पे बस में हमारे नहीं है, दिल बस में हमारे नहीं है। होश हमको नहीं है कन्हैया, कोई कोई से रहने लगे हैं। होश हमको नहीं है कन्हैया, कोई कोई से रहने लगे हैं। तुमको देखा नहीं हमने अब तक, जय हो। तुमको देखा नहीं हमने अब तक, रिश्ता लगता है सदियों पुराना। तुमको देखा नहीं है अब तक, रिश्ता लगता है सदियों पुराना। हाल ऐसा हुआ है कन्हैया, हाल ऐसा हुआ है कन्हैया। लोग पागल सा कहने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरिमाम चलने लगे हैं। प्रेम तुमसे अगर जो किया है, तो बताओ गलत क्या किया है। प्रेम तुमसे अगर जो किया है, तो बताओ गलत क्या किया है। ताने मारे जगत के कन्हैया, ओ ताने मारे, ओ ताने सारे जगत के कन्हैया। हम तो हंस हंस के सहने लगे हैं। ताने ताने सारे जगत के कन्हैया, हम तो हंस हंस के सहने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरिमाम चलने लगे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे। तो आज है बसंत पंचमी, तो इस तरीके से कन्हैया जी का नाम ले लीजिए, भजन कर लीजिए। और मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, घर पे ही भजन कीर्तन कर लीजिए। लेकिन इसे तेरी नगरी में कोई ना है सखी, एक गंगा सखी, एक जमुना सखी, एक गंगा सखी, एक जमुना सखी। जब पाप बढ़े तब दोनों दुखी, जब पाप बढ़े तब दोनों दुखी। राजा राम तेरी नगरी में कोई न सखी।
और मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो भजन कर लीजिए और जाप कर लीजिए और बस प्रभु का नाम लेते रहिए। और मुझे इतना कुछ ज्ञात नहीं है, इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से बोल रही हूँ। पहली बात तो भक्ति मन में होनी चाहिए। पूजा पाठ मन से की जाती है, ज़बरदस्ती से वो क्या बोलते हैं अगरबत्ती ऐसे घुमाने से या धूप घुमाने से नहीं हो जाता है कि हम 24 घंटा ये कहें कि हमने अगरबत्ती जला दी, दीपक जला दिया, इतने सारे भोग लगा दिए और मन में शांति नहीं है, तो फिर उसे नहीं कहते हैं। प्रेम से कीजिए, चाहे थोड़ा ही कीजिए लेकिन प्रेम से कीजिए, दिल से कीजिए। जब उस स्थान पर बैठ रहे हैं तो उसी भर वहीं के लिए रहिए। जब हम पूजा के स्थान पर बैठते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है कि अगर यदि आप पूजा के स्थान पर बैठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कोई ग्रंथ उठाए हैं, पढ़ रहे हो या जाप करो, तो उस समय उस वक्त सिर्फ वहीं पे रहिए, उन्हीं का स्मरण कीजिए, उन्हीं में रहिए। ये नहीं कि दिमाग में अलग बातें चल रही है, दिल में अलग चल रहा है, खाली हम जाप करते जा रहे हैं, वो नहीं। क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस व्यक्ति का तो हृदय यहाँ लग ही नहीं रहा है, इस व्यक्ति का हृदय तो कहीं और है, तो मतलब नहीं होता है। तो मन और दिमाग दोनों एक ही जगह लगाइए, चाहे थोड़े वक्त के लिए निकालिए, ज़रूरी नहीं पूरा दिन। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि आज के टाइम में पैसा भी ज़रूरी है, घर चलाने के लिए भाई पैसा चाहिए ही चाहिए। तो थोड़ा भी वक्त 2 मिनट का भी मिलता है तो उस 2 मिनट में सिर्फ उनके लिए रहिए वक्त, दूसरी जगहों पे मत उतरिए। देने वाले वो हैं, करने वाले वो हैं, लेकिन वो भी कहते हैं अपना कर्म करो, बिना कर्म किए नहीं होगा। कर्म तो करना पड़ेगा ना, तो कर्म करते करते हम भक्ति भी कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा कि हम कर्म करते करते भक्ति नहीं कर सकते हैं? अंत समय में यही काम आएगा। तो बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और मेरी भूल चूक हो तो इसे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई वो नहीं हूँ ज्ञानी, क्योंकि मुझसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं और जो मैं होता है मैं वो विचार अपनी रखती हूँ, अपनी विचारधारा को मैं रखती हूँ, जो मुझे महसूस होता है। इस जगह पे अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिए, ताकि मुझे भी आगे रास्ता मिले कि भाई मैं इस जगह पे गलत हूँ, मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कृपया करके इस पे कमेंट में बता दीजिएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप यदि मुझे कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे कमेंट में करके कि हाँ ये चीज़ गलत है, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो मैं उसको गलत मानूंगी नहीं। सारी चीज़ें ज़रूरी है, पूजा पाठ, हंसी मजाक, खेल कूद, सब चीज़ का एक एक टाइमिंग हमें खुद को बनाना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, सुबह उठे तो भगवान का नाम लिए, पूजा पाठ के, वो एक टाइमिंग। फिर उसके बाद घर गृहस्थी में लगे, रसोइये में घुसे, खाना बनाए, भोजन बनाए, बच्चों को खिलाए, बच्चों के काम किए, कपड़ा धुलना, मतलब घर गृहस्थी का जो भी काम है उससे किए, वो एक दूसरा टाइम है। फिर एक आता है कि हमारे सखी सहेलर आती हैं, उनसे हमें बातें करना है, या फिर वो कोई घर पे मेहमान आ गया, किसी की हमें होता है ना कभी कभी कि कुछ आते हैं जिनके हमें विचारधारा जिनसे हमें नहीं मिलता, तो हम उन्हें एकदम इग्नोर नहीं, ठीक है हम सुन रहे हैं, वो उनकी विचारधारा है, हमें लेना है कि नहीं लेना है वो हमारे ऊपर है। तो एक वो टाइमिंग, तो हर चीज़ का एक एक टाइमिंग होता है। तो पूरे दिनचर्या में से अगर 2 मिनट का भी निकाल रहे हैं तो भी कान्हा जी के लिए निकालिए, तो सिर्फ उसमें ही रहिए। मेरा सिर्फ ये मतलब है, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि काम धाम को छोड़ दे। बहुत जैसे कहेंगे अरे तो काम धाम को छोड़ के लगे, नहीं, मैं खुद नहीं लग पाती हूँ, मैं खुद सेवा इतनी नहीं कर पाती हूँ अपनी कन्हैया की,